जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास हमारी होने वाली है एसएससी जीडी वालों के लिए। जो साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे अशुद्ध बर्तनी से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने की उनकी पूरी संभावना है। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है अधोलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो हमें शुद्ध बर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ दधीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति या फिर घनिष्ठ। तो इनमें से वो शब्द जिसकी बर्तनी शुद्ध है साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी घनिष्ठ। घनिष्ठ की बर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है हमारा अधोलिखित में बर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो इनमें से 3 शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है, एक अशुद्ध शब्द है, उसी की हमें पहचान करनी है। तो साथियों वो अशुद्ध शब्द है हमारा आध्यात्म। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है। अब हमें अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द पहचानना है। तो साथियों विश्लेषण, ज्योत्सना, प्रदर्शनी और अनाधिकार में से जो शब्द अशुद्ध बर्तनी वाला वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी अनाधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले, तो सभी साथी अंत तक बने रहेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब हमें इन चारों शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान करने की कुमुदुनी किस तरीके से लिखा जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदुनी इस तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है हमारे आज की क्लास का, किस शब्द के बर्तनी शुद्ध है। अधीन, व्यावहारिक, मिष्ठान या फिर अत्यधिक। तो साथियों जिस शब्द की बर्तनी शुद्ध है वह है हमारा अत्यधिक शब्द जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंत्याक्षरी। ऑप्शन नंबर 1 पर जो अंत्याक्षरी लिखा हुआ साथियों यह हमारा शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। विदुषी किस तरीके से लिखा जाता है साथियों चारों में से। तो ऑप्शन नंबर ए विदुषी इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें पेट चिरा वाला से आपका षटकोण वाला से बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित शब्दों में से बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है। पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर या फिर उज्जवल। तो इनमें से जो अशुद्ध लिखा हुआ है वह है निरापराध। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है हमारा निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो जो तत्सम शब्द लिखा हुआ है उसमें एक शब्द अशुद्ध है, वो हमें बताना है वो कौन सा है। तो साथियों इसमें से जो अशुद्ध है वो है कपूत, सपूत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी का शब्द है। तो वांग में उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी में से कौन सा अशुद्ध है। साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी मिथिलेश कुमारी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ या फिर पौरुष। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो है साथियों नौकरी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 12 है इनमें से अशुद्ध बर्तनी का शब्द है चरमोत्कर्ष, वांग में, पुनरुत्थान या फिर हिरण्यकश्यपु। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा, जो शब्द अशुद्ध है वो है हमारा हिरण्यकश्यपु। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है आज की क्लास का हमारा निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रीतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या फिर आहार। तो साथियों वो शब्द जिसकी बर्तनी शुद्ध है वो है हमारा प्रीतिदर्श। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर होगा। एक की बर्तनी शुद्ध है वो शब्द हमें पहचानना है खिबैया, न्योछावर, अनानास या फिर निरपेक्ष। तो साथियों जिसकी बर्तनी शुद्ध है वो है अनानास। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है हमारा एक की बर्तनी शुद्ध है षट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट या फिर पर्यवसान। तो पर्यवसान की बर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हमारा 16 होगा एक की बर्तनी शुद्ध है वो शब्द हमें पहचानना है उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन और उन्नयन। तो साथियों उन्नयन किस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उन्नयन हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है एक की बर्तनी शुद्ध है आविष्कार, देवारसी, निशब्द या फिर जमाता। तो साथियों जो शब्द हमारा शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ए आविष्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है एक की बर्तनी शुद्ध है राज्य महल, कोमलांगनी, निरोग या फिर अक्षयणी। तो साथियों जो बर्तनी शुद्ध है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी अक्षोणी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 आज की क्लास का निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द हमें पहचानना है। तो क्लेश किस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो क्लेश लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो श्रृंगार किस तरीके से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो श्रृंगार लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही तरीका है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है आज की क्लास का हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है यह हमारा सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो हिरण्यकशिपु साथियों कैसे लिखा जाता है? तो लिखा जाता है हिरण्यकश्यप के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है तो कवयित्री वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है साथियों, कवयित्री कई बार एग्जाम में पूछा चुका है तो ऑप्शन नंबर ए में जो कवयित्री लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो आनुषांगिक किस तरीके से सही लिखा जाता है? तो आनुषांगिक में यह षटकोण वाला स बनता है और इस तरीके से हमारा लिखा जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए तो अनुग्रहित, हमारा पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका, अनुग्रहित किस तरीके से लिखा जाता है? तो अनुग्रहित लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें बताना है, नरक कैसे लिखा जाता है साथियों? तो नरक सीधा न रह के नरक लिखा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है तो टिप्पणी किस तरीके से लिखा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी में जो टिप्पणी लिखा हुआ है यह बिल्कुल हमारा सही लिखा हुआ है। ट पर छोटी की मात्रा चढ़ेगी और ल पर हमारे बड़ी की मात्रा चढ़ेगी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर समुज्ज्वल। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें पहचानना है तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में शब्द लिखा हुआ समुज्ज्वल, यह अशुद्ध है। बाकी के 3 शब्द ये बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 29 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब हमें वो शब्द पहचानना है जो अशुद्ध लिखा हुआ है। तो इनमें से पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुदुर्थ, आशीर्वाद, इनमें से जो निश्चेष्ट लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी पर यह हमारा गलत है लिखा हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है और हमें शुद्ध शब्द बताना है तो परीक्षा किस तरीके से लिखा जाता है साथियों? परीक्षा ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ प और र पर बड़ी की मात्रा चढ़ेगी, परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो धोबिन या धोबनी किस तरीके से लिखा जाएगा साथियों? तो धोबिन लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरह से, ध ओ ब ई न धोबिन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है तो भागीरथी किस तरीके से लिखा जाता है साथियों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर में जो भागीरथी लिखा हुआ है यह हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 होगा हमारा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? साथियों एग्जाम में हमें यह ध्यान रखना, हमसे शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है या अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अशुद्ध बताना है तो अशुद्ध है साथियों इनमें से भुक्खड़, भुक्खड़ जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? फिर से हमें अशुद्ध शब्द बताना है जो जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इन शब्दों में से कौन सा शब्द है साथियों? ऑप्शन नंबर डी पे जो अंतस्य चेतना लिखी हुई है यह अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है आज की क्लास का हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द शुश्रूषा किस तरीके से लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना साथियों तो ऑप्शन नंबर ए पर जो शुश्रूषा लिखा हुआ है पहले बड़ा स बनेगा और फिर हमारा श्रमिक स बनेगा और बाद में षटकोण वाला स बनेगा, तो यह हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ईर्ष्या किस तरह के लिखा जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी पर जो ईर्ष्या लिखी हुई है यहाँ पर आ के डंडे के ऊपर लगता है, यह हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हमें पहचानना है, उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल या फिर वत्सल। तो साथियों जो अशुद्ध लिखा हुआ वो उज्ज्वल लिखा हुआ, उज्ज्वल इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, उज्ज्वल में 2 बार जय बनेगा, एक बार छोटा और एक बार बड़ा जय, तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो साथियों वंदना किस तरीके से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारी वंदना लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39 है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो किस किस वर्तनी शुद्ध है? अंतर्धान, ऑप्शन नंबर ए पे जो अंतर्धान लिखा हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ये तीनों गलत लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है तो उस अशुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है। कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, मेघनाथ और राहुल संस्कृत है। तो साथियों ये जो आंसर देखा है बिल्कुल गलत है, इस पे ध्यान नहीं मत देना है आपको। तो इसमें जो सही आंसर होगा, मतलब जिस जो वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई है वो हमारी कौशल्या। कौशल्या में साथियों ये वाला स नहीं बनेगा, यहाँ पर कौशल्या में ये वाला स बनता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो उस अशुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है। अधीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, भागीरथी भी सही लिखा हुआ है और जागृत, साथियों जागृत जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा।
इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमें। तो ज्योत्सना जो सही तरीका है ज्योत्सना लिखने का वो है साथियों ऑप्शन नंबर सी में जो ज्योत्सना लिखा हुआ है ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो इनमें से जो अशुद्ध वर्तनी है वो है साथियों सन्यासी की। सन्यासी इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 हमारा आज की क्लास का, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या। तो साथियों जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो हमारा द्वारका है, सिर्फ एक शब्द जिसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी ये तीनों शब्द गलत लिखे हुए हैं। प्रश्न देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो साथियों इन शब्दों में जो अशुद्ध लिखा हुआ वो है यानी लिखा हुआ, जो पहले नंबर पर है ये हमारा अशुद्ध है। अगला प्रश्न देंगे, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो साथियों जीजी बेशक किस तरीके से लिखा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जीजी बेशक साथियों ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है, पहले जय पर छोटी ई की मात्रा चढ़नी है, फिर जय पर बड़ी ई की मात्रा और लास्ट में वय पर भी छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी, हमारा सही से लिखा हुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित या फिर आजीविका। तो साथियों जो सही से लिखा हुआ सन्यासी वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए पर। यहाँ पर से के ऊपर अंक का बिंदा और न दोनों ही बनने हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो एक हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है, उज्जवल, श्रृंगार, कवित्री या फिर श्रद्धा। तो इनमें से जो शब्द अशुद्ध लिखा हुआ वो है साथियों श्रृंगार। इसमें अशुद्धि कहां पर है साथियों, श्रेय, श्रेय के ऊपर यहाँ पर आधा श्रेय बनेगा इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसमें डबल श्रेय बना रखा है तो इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो साथियों इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है हमारा क्षेत्र। क्षेत्र में छह बनता है, क्षत्रिय वाला, उत्तरे त्रिशूल, क्षेत्र इस तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो रासायनिक, रासायनिक जो लिखा जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा रासायनिक लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा। तो साथ ही ये थे हमारे अशुद्ध वर्तनी से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।